नमस्ते दोस्तों, यदि आप भी एक यूट्यूबर हैं यदि आप भी एक क्रिएटर हैं और आपने एक शॉर्ट्स का चैनल क्रिएट किया हुआ है जिस पर आप शॉर्ट्स डालते हैं, लेकिन अभी इन दिनों आप यदि इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि जो आपके शॉर्ट्स हैं या तो वो 400 या 500 व्यू के बीच में जाकर स्टक हो जाते हैं, यानी कि रुक जाते हैं, या फिर 1.7 के, 1.8 के, 1.9 के पर जाकर आपके जो शॉर्ट्स हैं वो रुक जाते हैं, उसके बाद उन पर व्यूज़ नहीं आते हैं। तो आप समझने की कोशिश करिए कि शायद कहीं हो सकता है कि आपका चैनल फ्रीज हो गया हो या कुछ ऐसी गलतियाँ आप कर रहे हो जिसके चलते आपका शॉर्ट्स वायरल नहीं हो रहा है। तो आपका शॉर्ट्स कैसे वायरल हो, इस सारी बातों की जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो पर देने वाला हूँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश शर्मा, मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल क्रिएटर लोकेश, और इस चैनल पर मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूब पर किस तरह से काम किया जाए, इंस्टाग्राम पर किस तरह से काम किया जाए, फेसबुक पर किस तरह से काम किया जाए और ऑनलाइन अर्निंग कैसे की जाए। तो दोस्तों, वीडियो को लंबा नहीं करता हूँ, फटाफट आपको काम की बातें बताता हूँ, काम की जानकारी देता हूँ कि यदि आपके शॉर्ट्स वायरल नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप परेशान हो गए हैं, आपके शॉर्ट्स वायरल नहीं हो रहे हैं, तो आप कुछ मत करिए। शॉर्ट्स तो आप क्रिएट करना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। आप उस चैनल को फ़िलहाल के लिए थोड़े दिन के लिए रोक दीजिए, या यूँ कहें कि उस चैनल पर काम करना बंद करिए। फटाक से एक नया चैनल बनाइए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको, चूँकि अब रुक चुका है आपका चैनल, इस वजह से कह रहा हूँ। आप ये करिए कि शॉर्ट्स का एक नया चैनल क्रिएट कर लीजिए। सबसे पहली टिप ये है। अब इस नए चैनल को क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो दूसरा पॉइंट है वो ये करना है कि लोग शॉर्ट्स में भी कितनी बार क्या करते हैं कि आज एक तरह का शॉर्ट्स डाल दिया, कल दूसरे तरह का शॉर्ट्स डाल दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आज फूड का कोई शॉर्ट्स डाल दिया, दूसरे दिन आपने कॉमेडी का डाल दिया, तीसरे दिन टेक्निकल टिप्स का डाल दिया, चौथे दिन किसी और चीज़ का डाल दिया, पाँचवें दिन किसी और चीज़ का डाल दिया। तो आप एक चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि यूट्यूब अब कोई हलवा नहीं रह गया है कि आप किसी भी तरह की कोई भी चीज़ परोस दें और उस यूट्यूब को जिसे कहें कि आसानी से यूट्यूब आपके वीडियोज़ को या शॉर्ट्स को वायरल कर देगा। जी नहीं दोस्तों, अब यूट्यूब इस तरह से कोई चीज़ नहीं करता है। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको अपना निश फिक्स करना होगा, आपको अपनी कैटेगरी फिक्स करनी होगी। आप जिस कैटेगरी पे वीडियो डालना चाहते हैं उस पर आपके पास लगातार कंटेंट क्रिएट करने का पावर होना चाहिए, आपके पास क्षमता होना चाहिए। जिसे कहें कि मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूँ कि इनफाइनाइट, यदि आपके पास अनंत संभावनाएँ अपने वीडियो को क्रिएट करने की, आपके टॉपिक्स पर, आपके निश पर, आप उस कैटेगरी को चुनिए। भले ही आपकी उसमें मास्टरी ना हो, लेकिन क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि हमारा रुझान होता है, हमारा इंटरेस्ट होता है, लेकिन मास्टरी ना होने से मतलब ये कि आपको धीरे-धीरे मास्टरी हो जाएगी, आपका स्पेशलाइज़ेशन हो जाएगा। क्योंकि कितनी बार आप, क्या होता है कि आपको लगता है कि यार मैं ये वीडियो अच्छे बना सकता हूँ, लेकिन 4-6 वीडियो बनाने के बाद आपको लगता है कि यार इसके आगे तो हमारे वीडियो बन ही नहीं रहे। तो आप उन कैटेगरी को चुनिए जिन कैटेगरी पर ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो बना सकते हैं। तो ये दूसरी टिप्स थी कि पहला आपको नया चैनल बना लेना है, दूसरा आपको आपकी कैटेगरी फिक्स कर लेना है, तीसरा अपलोडिंग टाइम। जी हाँ दोस्तों, आपको जो शॉर्ट्स हैं उनका जो अपलोडिंग टाइम है, पब्लिक करने का जो टाइम है वो फिक्स रखना होगा। ऐसा नहीं करना है कि आज 2 बजे कर दिया, दूसरे दिन आपने 4 बजे कर दिया, तीसरे दिन 5 बजे कर दिया, चौथे दिन 6 बजे कर दिया। इस तरह से नहीं करना है। आपका जो अपलोडिंग टाइम है, आपका जो पब्लिक करने का टाइम है वो फिक्स होना चाहिए। ठीक है? जो भी आप टाइम फिक्स करें, यदि आप सुबह 10 बजे कर रहे हैं तो 10 बजे, सुबह दिन में 2 बजे कर रहे हैं तो दिन में 2 बजे, शाम को 5 बजे कर रहे हैं तो शाम को 5 बजे, लेकिन जो आपका टाइम है वो फिक्स होना चाहिए। चौथी चीज़, सेल्फ व्यू। आप एक ये भी करिए कि ऐसा ना हो कि आप केवल अपने वीडियोस को डालकर छोड़ दें, अपने शॉर्ट्स को डालकर छोड़ दिए। 5 से 10 बार आप अपने शॉर्ट्स को खुद भी देख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग भले चाहे जितना आपको डराएँ कि यार खुद के वीडियो देखने से क्या होता है, क्या किस-किस तरह के नेगेटिव चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि शुरुआत में यदि आपने 2-4 बार, 5 बार आपका खुद का वीडियो देख लिया, तो कहीं कोई आसमान नहीं टूटने वाला है, कहीं कोई वज्रपात नहीं होगा। उल्टा आपके चैनल को ग्रो होने में मदद मिलेगी, आपके वीडियो को वायरल होने में मदद मिलेगी। तो 2-5 बार, 10 बार आप आपके शॉर्ट्स को ज़रूर देखिए। अ, 5वीं चीज़, ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपके शॉर्ट्स चैनल को वायरल कर सकता है। ये मैं एक बात बताऊँ आपको, ये केवल शॉर्ट्स की बात नहीं है, ये बात लॉन्ग वीडियो पर भी आती है। लेकिन लॉन्ग वीडियो को जो कंटेंट होता है वो क्रिएट करना इतना आसान नहीं होता, तो कितनी बार जो बंदा होता है या बंदी होती है वो चूक जाते हैं। लेकिन शॉर्ट्स में आप इस तरह की चीज़ को कर सकते हैं। आपको खुद से चैलेंज लेना होगा। जी हाँ, आप 30 डेज़ का मत लीजिए, 60 डेज़ का मत लीजिए। मेरा ये कहना है कि आप 100 डेज़ का चैलेंज लीजिए। जी हाँ दोस्तों, 100 डेज़ होते क्या है, केवल 100 तो दिन है, 3 महीने और 10 दिन।
आप समझने की कोशिश करिए, यदि 100 दिन आपने लगातार बिना ब्रेक के आपको शॉर्ट्स सेम टाइम पर अपलोड करना है, समझने की कोशिश करिए। और एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिखना भूल गया, केवल एक शॉर्ट्स डालकर इतिश्री मत करिए। आप समझने की कोशिश करिए, आप समझने इस बात को समझिए कि क्या केवल नाश्ते से आपका पेट भर सकता है? आपको खाना तो खाना ही होता है ना। तो जब आप शॉर्ट्स हैं, एक लंबा वीडियो कम से कम 10 शॉर्ट्स के बराबर होता है, तो आप यदि 10 शॉर्ट्स ना भी डाल पाएँ, कम से कम 3 या 5 की फ्रीक्वेंसी तो बनाइए। आप समझने की कोशिश करिए कि कम से कम 3 शॉट्स या कम से कम 5 शॉट्स डेली सेम टाइम पे, यानी कि जो भी आप टाइम तय करें पूरे दिन में उसे डिवाइड कर लीजिए हर 2-2 घंटे या 3-3 घंटे पे कि इस टाइम पर मैं डालूँगा। और 5 वीडियो या 3 वीडियो 100 दिन तक बिना ब्रेक के, बिना नागा के आपको डालना है। अब इसके लिए आपको करना क्या चाहिए? आप ये भी कर लीजिए कि एकदम चैनल बनाने से पहले आप कम से कम 10 से 15 दिन का कंटेंट रेडी कर लीजिए, क्योंकि 100 दिन का मामला है। कितनी बार ऐसा होगा कि आपकी तबीयत खराब हो सकती है, कहीं कोई इमरजेंसी आ सकती है, कहीं किसी आप प्रोग्राम में जा सकते हैं, शहर से आपको बाहर जाना पड़ सकता है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि जिनके चलते आपका जो कंटेंट है वो खत्म हो जाए और आपका जो चैलेंज है वो ब्रेक हो जाए। तो यदि आप अपने चैलेंज को ब्रेक नहीं करना चाहते, तो आपको ये करना चाहिए कि अपने पास बैकअप रेडी कर लेना चाहिए। एटलीस्ट 30 डेज़ का बैकअप या 15 डेज़ का बैकअप आप रेडी रखिए और 100 डे का चैलेंज लीजिए और हर दिन 3 से 5 शॉर्ट्स अपलोड करिए और सेम टाइम पे अपलोड करिए। यदि आपने ये सारी चीज़ें कर ली ना, तो आप मान के चलिए कि जो आप देखते हैं ना कि 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन जो इस तरह के व्यू शॉर्ट्स पर आते हैं, वो आपके भी आने लगेंगे। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि यूट्यूब कंसिस्टेंसी मांगता है, यूट्यूब हार्ड वर्क मांगता है। जो थंबनेल आपको अट्रैक्ट करते हैं ना कि 1 घंटे में या 1 दिन में, आप मान के चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा एक इन डेप्थ एक्सपीरियंस है, एक लंबा अनुभव है। मैं दूसरे चैनल्स पर भी काम कर रहा हूँ, वाईटी टिप्स पर अभी-अभी मैंने काम करना शुरू किया है। तो यूट्यूब इज़ नॉट ए हलवा, यूट्यूब हलवा नहीं है। आपको यूट्यूब को उसी तरह से, जिस तरह से आप जॉब करते हैं, आप समझने की कोशिश करिए। यदि आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, तो डेली जाते हैं ना, डेली काम करते हैं ना, ठीक उसी तरह से आप यूट्यूब को ये समझ लीजिए कि यूट्यूब ने आपको एक नौकरी दे दी है वीडियो बनाने की। हाँ, इसमें ये चीज़ हो जाती है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, आपको लिबर्टी होती है, जब आपका मन हो तब आप काम करिए और जब आप सक्सेस हो जाते हैं, तो कंपैरेटिवली आपकी नौकरी से ज़्यादा पैसा आपको यूट्यूब देता है। तो दोस्तों समझने अ, इस तरह से ये यूट्यूब की जर्नी चलती है। कितनी बार मैं वीडियोस के टॉपिक से अलग हट के ये जो चीज़ें आपको बता देता हूँ, इसलिए बता देता हूँ ताकि आपकी मदद हो जाए, क्योंकि कुछ और प्रश्न होते हैं जो दिमाग में उमड़ते-घुमड़ते रहते हैं। तो दोस्तों, यदि आपका भी शॉर्ट्स चैनल है, वो फ्रीज हो चुका है, तो या तो आप उसे अनफ्रीज भी इस तरह से कर सकते हैं, या फिर आप सेकंड चैनल बना लीजिए, उस सेकंड चैनल को इस तरह से ग्रो कर सकते हैं, स्पेशली शॉर्ट्स के। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों मेरा ये जो नॉलेजेबल वीडियोज़ है, ये आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम आएगा। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल टेक्निकल क्रिएटर लोकेश पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो किस बात का इंतज़ार करते हैं यार? आपको करना क्या है, एक छोटा-सा सब्सक्राइब का जो बटन होता है, उस पर अपनी उँगली लगानी होती है और साथ ही जो बेल आइकन है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी वीडियो बने, उनकी जो नोटिफ़िकेशन है, वो तुरंत आप तक पहुँच जाए और आपका जो नॉलेज है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो पर। तब तक के लिए अपना ख़ास ख़्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शब्बा ख़ैर।